हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग पार्ट 3 पे चल रहे हैं और पार्ट 3 का नेक्स्ट लेक्चर है, राइट। उसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए, केस फर्स्ट देख लिए थे कि कनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। उसके कनकेव मिरर के रूप में करते हैं शेविंग या मेकअप के लिए, और डेंटिस्ट लोग छोटे स्मॉल टीथ के अंदर जो कैविटी वगैरह होते हैं उसको चेक करने के लिए करते हैं, राइट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, कनकेव मिरर के फोकस पे, राइट। देखिए इन फिगर 35 में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ रखा गया है, फोकस पे, राइट। यस और कनकेव मिरर के, सही है। नाउ पैरेलल रे ऑफ लाइट ए डी जो है इससे यहाँ से आएगा, यस कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रहा है, गेट्स रिफ्लेक्टेड एट डी, डी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट, एंड पासेस थ्रू द फोकस एफ, एफ से पास कर रहा है, गिविंग अस रिफ्लेक्टेड रे डी एक्स, और वो क्या देता है, डी एक्स रिफ्लेक्टेड रे दे रहा है। ए सेकेंड रे ऑफ लाइट ए ई पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एक और है ए ई, सेकेंड ए ई एक रिफ्लेक्टेड रे है जो इसी के थ्रू पास कर रहा है ई वाई डायरेक्शन में, राइट। वी फाइंड दैट रिफ्लेक्टेड रे, हम लोग देखें डी एक्स रिफ्लेक्टेड रे, ई वाई रिफ्लेक्टेड रे, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, राइट। पैरेलल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, राइट। दीज पैरेलल रे इंटरसेक्ट और मीट एट फार ऑफ डिस्टेंस। भाई पैरेलल रेज हम जानते हैं कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट है कि पैरेलल रे कभी भी मिलता है तो कहाँ पे मिलता है, तो इन्फिनिटी पे मिलता है। कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहता है कि पैरेलल रेज इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, बहुत दूर करेगा, है ना, फ्रॉम एन इमेज एट इन्फिनिटी पे, एंड सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और इमेज इन्फिनिटी फॉर्म होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इट ऑन रे डायग्राम। तो भाई अगर इन्फिनिटी पे मिलेगा तो ये रे डायग्राम हम दिखा नहीं सकते हैं। इससे क्या पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस पे, किसके, कनकेव मिरर के, तो इमेज हमेशा फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे और रियल बनेगा, इन्फिनिटी पे हमेशा रियल बनता है। और देख रहे हो नीचे ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रहा है, यानी इन्वर्टेड मिलेगा, उल्टा मिलेगा, राइट। एंड इन्फिनिटी पे जानते हो हाईली मैग्नीफाइड, इतना बड़ा होगा कि देख नहीं सकते हैं, राइट, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, कहता है सपोज वी हैव ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर उससे होगा, पोल से। सो हम कह सकते हैं कि दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा कनकेव मिरर के, तो वी विल मीन दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। कनकेव मिरर से इस केस में कनकेव मिरर कन्वर्ट करता है डाइवर्जिंग रेज को, मतलब कन्वर्ट्स द डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनटू पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग रेज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जो फॉर्म करता है इमेज कहाँ, इन्फिनिटी में, राइट। देखिएगा ध्यान से, व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर। अब मान लो एक कनकेव मिरर है, राइट, उसका एक रिफ्लेक्टर है, मतलब उसमें एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर का काम करता है। उसके फोकस पे अगर हम रख देंगे बल्ब, तो बल्ब क्या करेगा, रिफ्लेक्टर को पैरेलली ट्रांसमिट करेगा। द डाइवर्जिंग लाइट रेज द बल्ब आर कलेक्टेड बाय द कनकेव रिफ्लेक्टर, कनकेव रिफ्लेक्टर के द्वारा डाइवर्जिंग लाइट रेज पैरेलल मिलेगा हमको, राइट, पैरेलल साइडेड बीम ऑफ लाइट मिलेगा। कैसा मिलेगा, दिस एक्सप्लेन यूज ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। भाई ये क्या एक्सप्लेन करता है, कनकेव रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च में, यानी टॉर्च में कनकेव लेंस जैसा कनकेव रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट रेज को पैरेलली बहुत लंबा डायरेक्शन में खींचता है, इसीलिए टॉर्च का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कार हेड लाइट में एंड सर्च लाइट में टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, ताकि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिले, लंबा डिस्टेंस तक जाए, डार्कनेस दिखाई दे दूर तक, डार्कनेस में दूर तक दिखाई दे, राइट। तीसरा है, मतलब दूसरा में क्या पता है, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनता है और सारा लाइट रेज पैरेलल होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो देखिए क्या होगा। इन द फिगर ऑब्जेक्ट ए बी हैज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। नाउ ए रे ऑफ लाइट ए डी पास करेगा एंड प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा पॉइंट डी पर, रिफ्लेक्ट के बाद देखो देन पासेस थ्रू फोकस से पास कर जाएगा, बताए थे, है ना। ए सेकेंड रे ऑफ लाइट ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक और राइट ले ए पास लाइट रे ए है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगा, है ना, क्योंकि नॉर्मली फॉल हुआ है मिरर पे तो नॉर्मली नहीं जाएगा। एट रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम पाथ, दस वी हैव टू रिफ्लेक्टेड रे, एक हम लोगों के पास डी एफ रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ई सी, है ना, जो कि कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स करना मिल रहा है यहाँ पे, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ वी एक्सटेंड दिस रेज, राइट रेज को एक्सटेंड करोगे फर्दर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश होगा, राइट, ए डैश रियल पॉइंट होगा ए का,
ऑब्जेक्ट ए का। यस टू गेट द कंप्लीट इमेज हम लोग ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे एक्सिस से, है ना। यस सही है। दस ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। तो ए डैश बी डैश क्या होगा, रियल इमेज होगा एंड इट कैन बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। और इसको कहाँ मिल देख सकते हैं, स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक ए लाइटेड कैंडल एज द ऑब्जेक्ट देन द इमेज इफ स्टिक्स will be formed on the white screen placed at the image position. If you look at the image a dash b dash, you find that it is wrong side up hand arrow head of its bottom, so we say that image is inverted. तो कहता है कि आप देख रहे हैं a dash b dash इमेज बना लेकिन इन्वर्टेड है। क्या है, साइड जो है इमेज का देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। yes. तो इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, राइट। देखिए इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है, राइट। इसे क्या पता चला कि भाई अगर ऑब्जेक्ट को प्रेस करोगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो भी इस फॉर्म होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड द ऑब्जेक्ट, राइट। प्लीज रिमेंबर दैट रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होता है। रियल इमेज जब भी बनता है इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधा बनता है। सपोज वी हैव ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना डिस्टेंस पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसका दुगना होगा, ठीक है ना। 2 × 10 20 सेंटीमीटर पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भी इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा एनी डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से किसी भी डिस्टेंस पर होगा, नहीं 10 से 20 के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है कनकेव मिरर से, तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ग्रेटर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। मतलब वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब 10 सेंटीमीटर का आपका सेंटर ऑफ ये है फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा। तो अगर आपका इमेज 15 सेंटीमीटर पे है तो यानी 20 के आगे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ना इमेज बीच में 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज उसका 20 के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है। यस कोई दिक्कत। चलिए चौथा, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कनकेव मिरर के, ठीक है ना। देखिएगा तो ऑब्जेक्ट ए बी हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। एरिया ऑफ लाइट ए डी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब जब ए बी देख लीजिए कहाँ पर रखा गया, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया है। एरिया ऑफ लाइट ए डी पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से, यस, और पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ से, है ना। नाउ द सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि यूजुअली यूज़ करते हैं हम लोग पास कराने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट। यस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा, क्या कहता है, द सेकेंड रे ऑफ लाइट वी यूजुअली यूज इज़ द वन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, ठीक है ना। यस सी बट इन दिस केस, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास नहीं करा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, राइट। तो वी कैन नॉट यूज दिस रे, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 3 यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन का। क्या, एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, है ना, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो वी कैन नॉट टेक ए जो है ए हम ले लेंगे पासिंग थ्रू द फोकस, स्ट्राइक करेगा मिरर को पॉइंट ई पर, है ना, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा ई ए डैश में, ए डैश में, ठीक है। क्योंकि फोकस से पर करेगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। रिफ्लेक्टेड डी ए डैश ई ए डैश पॉइंट ए डैश पे मिलेगा, तो ए डैश जो है रियल पॉइंट हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा पॉइंट ए का। अगर कंप्लीट इमेज चाहिए तो ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ए डैश बी डैश रियल इमेज होगा ऑब्जेक्ट ए बी का। नोट दैट बी और बी डैश सेम पॉइंट है, क्यों, इस केस में, ठीक है ना। तो इमेज जो है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्म। देखो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेस किया गया वही के नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर प्रेस करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सेम साइज। सपोज वी हैव ए कनकेव मिरर, हमारे पास एक कनकेव मिरर है, मान लीजिए उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस 10 सेंटीमीटर पे होगा और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर पे है कनकेव मिरर पे। एंड बाय सेइंग दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम कह रहे हैं कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, इसका मतलब इमेज पक्का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
5वां केस है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर के। इन फिगर 39 में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ए बी को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, है ना। यस रे ऑफ लाइट ए डी पास करेगा, जानते हो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट ए ई जो है क्या ए ई यस सर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। यस सर ये दो रिफ्लेक्टेड रे ए डैश है ना, इंटरसेक्ट करेगा ए डैश को, तो ए डैश जो है रियल इमेज हो गया पॉइंट ए का, यस सर ठीक है ना। ये देखो ये पैरेलल रे ये भी था और ये पैरेलल ये सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों मिला कहाँ ए डैश पे, ठीक है। तो कहता है टू गेट द कंप्लीट इमेज हम ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ए डैश बी डैश कंप्लीट इमेज होगा ए बी का। ये क्लियर है क्या कि ए डैश बी डैश जो है फॉर्म किया, फॉर्म कहाँ हुआ, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुआ, ठीक है। यस इस केस में देखिए क्या होगा। The image is real and inverted. This is more in size, but size of the object EV. So we can call it diminished image. From the discussion में क्या कह सकते हैं, when an object is placed beyond the center of curvature, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड प्लेस्ड होता है तो बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसका बनता है क्या, इमेज। रियल और इन्वर्टेड बनता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। सपोज वी हैव ए कनकेव मिरर, हमारे पास एक क्या है, कनकेव मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस जो है 10 सेंटीमीटर पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे होगा। बाय सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्लेस है ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, यानी मान लो 25 सेंटीमीटर पे कनकेव मिरर से, तो कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 10 से 20 के बीच में। वी नो दैट द फ्रंट साइड ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून इज काइंड ऑफ कनकेव मिरर, सामने वाला साइड जो होता है स्टील स्पून का, चम्मच का, स्टील के चम्मच का, वो शाइनिंग होता है, राइट। अगर हम अपना फेस को रखते हैं फेयरली गुड डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून, फ्रंट में रखते हैं तो मतलब विच इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, है ना। तो हम लोग देखेंगे रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज देखेंगे, डिमनेस। इन्वर्टेड मतलब उल्टा देखेंगे, राइट। आप एक स्पून ले आइए, देखिए मेरे किचन से एक स्पून लेके आइए, आप देखिए पेंसिल का इमेज जो है बिल्कुल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है ना, स्टील स्पून के, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे मिलती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फायर वेरी लार्ज डिस्टेंस, से दैट ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी पे है, राइट। तो वी हैव ए कनकेव मिरर एम है, हम सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट एरो पॉइंटिंग अपवर्ड हैज बीन प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, राइट, कनकेव मिरर के फ्रंट में। सिंस ऑब्जेक्ट बहुत फार ऑफ है तो इसको हम लोग शो नहीं कर सकते हैं डायग्राम में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए भी बहुत दूर है। दो रे, लेकिन मान लो कि ए डी और ए पी दो रे जो है, ए डी और ए पी दो रे जो है आ रहा है, ठीक ना, कमिंग फ्रॉम इट्स टॉप पॉइंट ए, है ना, यस एंड पैरेलल टू वन अनदर बट द एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज शोन फिगर 41, है ना, दिखाया गया, राइट। दिस पैरेलल रे गेट रिफ्लेक्टेड पॉइंट डी, डी और पी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड देन इंटरसेक्ट पॉइंट ए डैश पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, फोकल प्लेन में। तो ए डैश इज द रियल इमेज, ए डैश क्या होगा, रियल इमेज होगा पॉइंट ए का। टू गेट द फुल इमेज हम लोग देखेंगे ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश इमेज हुआ जो ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड कहा था इन्फिनिटी पे, तो हम लोग फाइंड करेंगे इमेज ए डैश बी डैश formed at the focus of the concave mirror. It is real, inverted and much smaller than the object and highly diminished, right? फ्रॉम द डिस्कशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे कनकेव मिरर की, तो इमेज जो फॉर्म होगा फोकस पे होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा होगा, राइट। इट शुड बी नोटेड दैट इन दिस केस जस्ट अपोजिट केस नंबर 2 का अपोजिट था क्या, विच हैज ऑलरेडी डिस्कस, क्या दैट देयर वी स्टडी, हम वहाँ पर है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, या उल्टा है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। इसका मतलब है कनकेव मिरर कंसंट्रेट करता है सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फोकस, ठीक है। सपोज भी है कनकेव मिरर, मान लो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसका फोकस 10 सेंटीमीटर पे होगा, राइट। अब देखिए ध्यान से, कहते हैं फ्रॉम इट नाउ वी कैन से वी बाई सेइंग दैट ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से फोकल लेंथ पर, राइट। मान लो कि 1000 या 10,000 टाइम्स ज़्यादा दूर होगा। एंड बाई सेइंग दैट इमेज इज फॉर्म एट द फोकस, और ये कह रहे हैं कि इमेज फोकस से बन रहा है कनकेव मिरर की, इसका मतलब है इमेज फॉर्म होता है मात्र 10 सेंटीमीटर पे, कहाँ से, पोल से, किसके, कनकेव मिरर के, राइट। आइए देखिए, प्लीज़ नोट दैट जब कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे इन्फिनिटी पे, किसके फ्रंट पे, कनकेव मिरर के, तो मान लो कि टू अ बिग एरो पॉइंटिंग अपवर्ड,
बहुत बड़ा एरो है जो ऊपर की तरफ पॉइंटिंग है, राइट। Yes. तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम फिगर 41 में। इफ़ हाउएवर द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी पे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कनकेव मिरर के फ्रंट में, इस राउंड शेप में, उस राउंड है सूरज की तरह, देन इमेज जो फॉर्म होगा वो रे डायग्राम के हिसाब से, जो कि राउंड ही होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होगा, राइट। Yes. Fact that when parallel beam of light rays falls on a concave mirror, the concave mirror concentrates all the light rays at focus. जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कनकेव मिरर पे फॉल करती है तो कनकेव मिरर सारे लाइट रेज को कंसंट्रेट एक ही पॉइंट पे आके मिला देता है फोकस पे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ कनकेव मिरर एज ए डॉक्टर्स हेड मिरर। आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कनकेव मिरर का यूज़, डॉक्टर के हेड में जो मिरर लगा होता है। एक कनकेव मिरर इज़ यूज्ड एज अ हेड मिरर के रूप में यूज होता है बाय द डॉक्टर्स के द्वारा टू कंसंट्रेट करते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैम्प ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट के बॉडी पार्ट, जैसे लाइट, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब मिक्स, इस सब को एग्जामिन करने के लिए वो लोग करते हैं, राइट। दिस इज डन एज फॉलो। एक कनकेव मिरर फिक्स किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ए डॉक्टर्स हेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप, एक स्ट्रैप के सहायता से, ठीक है ना। When the beam of light coming from a lamp falls on the doctor's concave head mirror, देखिए क्या कहता है, when the beam of light coming from a lamp से कोई लाइट का बीम आ रहा है, इसके कनकेव मिरर पे फॉल कर रहा है, तो मिरर फोकस करा देगा लाइट को बॉडी पार्ट ऑफ पेशेंट के जिस बॉडी पार्ट को चाहेगा। द बॉडी पार्ट्स गेट्स इल्यूमिनेटेड ब्राइटली, वो तुरंत चमकने लगेगा बॉडी पार्ट, लाइट ड्यू टू विच द डॉक्टर्स कैन लुक इन टू द बॉडी पार्ट, डॉक्टर बॉडी पार्ट को देखेगा, लाइक ईयर, नोज, थ्रोट क्लियरली, राइट। कहता है देखिए, डॉक्टर्स हेड मिरर इज ए कनकेव मिरर, मेटल डिश इज डिश एंटीना का मेटल डिश जो होता है, आप यहाँ डिश एंटीना देख सकते हैं, राइट। आपको दिखा रहे हैं डिश एंटीना, ये है सन डाइट का डिश एंटीना है, इसको आप देख सकते हैं ना, आसानी से देख सकते हैं। ये भी कनकेव होता है, क्या होता है, कनकेव होता है, ठीक है। देखिए कहता है द कनकेव मेटल डिशेस आर यूज इन डिश एंटीना, मेटल का डिश यूज़ किया जाता है, कनकेव ही रहता है डिश एंटीना में, जिसको डिश एरियल कहते हैं। टेलीविजन टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द वेरी डिस्टेंस, कम्युनिकेशन सेटेलाइट से क्या रिसीव करता है सिग्नल, जो स्काई में बहुत ऊपर रहता है, क्या है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट। द डिश इज ए कनकेव रिफ्लेक्टर, डिश भी कनकेव रिफ्लेक्टर होता है। डिश कलेक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेलल बीम्स ऑफ टीवी सिग्नल्स को कमिंग फ्रॉम द फार ऑफ सेटेलाइट एंड कन्वर्जेस, वो लार्ज क्या बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है, सॉरी, डिश कलेक्ट क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेलल बीम्स ऑफ टीवी सिग्नल्स, पैरेलल बीम जो होता है टीवी सिग्नल का जो आता है दूर वाले सेटेलाइट से, उसको कन्वर्ट कराता है फोकस पे। द एंटीना और सिग्नल डिटेक्टर एंटीना में जिसको LNB कहते हैं लगा रहता है फ्रंट ऑफ द कनकेव डिश के, फोकस पे लगा रहता है। सिंस एंटीना फिक्स होता है फोकस पे, ये रिसीव करता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टीवी सिग्नल्स को सेटेलाइट से, जो कि हमारे टेलीविज़न को वर्क करवाता है। टीवी सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सेटेलाइट कैन बी मेड इवन मोर स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं अगर हम बड़ा सा डिश यूज़ करें, डिश एंटीना। प्लीज़ नोट दैट दाउ द टीवी सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सेटेलाइट आर नॉट लाइट रेज, वो लाइट रेज नहीं होता है। दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ओबे करता है। हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर क्विकली एंड अप्रॉक्सीमेटली, कहता है कैसे आप फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्विकली, तेज़ी से लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पता कर सकते हैं। देखिएगा, कहता है द फैक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस, ये फैक्ट कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है, राइट, कनकेव मिरर के, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, तो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस पे। इस कैन बी यूज टू फाइंड आउट, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्विकली और अप्रॉक्सीमेटली, है ना। वी फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सेवरल मीटर्स अवे, हम लोग फोकस कर सकते हैं कुछ दूर वाली वस्तुओं को, है ना, जैसे कि विंडो या टीवी ट्री को ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर, स्क्रीन पे कनकेव मिरर का इस्तेमाल करके, जिसका फोकल लेंथ डिटरमाइंड है, ठीक है ना। शार्प इमेज जो है विंडो का या ट्री का फॉर्म हो जाएगा फोकस ऑफ द कनकेव मिरर के, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द कनकेव मिरर विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, राइट। दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द स्केल, इस डिस्टेंस को स्केल से मेजर कर लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कनकेव मिरर का दे देगा। एंड बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन, हम लोग एक समरी देख लेते हैं, लेकिन देखिएगा कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस विंडो है, लाइट यहाँ से आएगा, आप देखिए स्क्रीन है, तो लाइट यहाँ से आएगा तो फॉल करेगा कनकेव मिरर के ऊपर। आप कनकेव मिरर के यहाँ पे स्क्रीन लगा दीजिए, देखते हैं विंडो को रियल और इन्वर्टेड बना दिया इमेज। आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माप लीजिएगा तो वही फोकल लेंथ दे देगा, राइट। अब देखिए
हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं। जब फोकस पे रखिए, विद इन फोकस रखिएगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, इनलार्ज होगा, वर्चुअली रिएक्ट होगा। फोकस पे रखिएगा तो इन्फिनिटी पेपर हाईली इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड। बिन फोकस ऐसी रखिए, बियॉन्ड सी बनेगा, इनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड। एट सी रखिएगा तो सी पे ही बनेगा, इक्वल रहेगा ऑब्जेक्ट के। बियॉन्ड सी रखिएगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। इन्फिनिटी पे रखिए, फोकस पे बनेगा, राइट। कनकेव मिरर का यूज़ देखिए, कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग सेविंग मिरर के लिए करते हैं, लार्ज इमेज के लिए, राइट। ऐसा इसलिए होता है कि जब फेस रखोगे फोकस के बीच में, फोकस के अंदर, तो इन लार्ज इमेज बनेगा फेस का, जो कि कनकेव मिरर में दिखाएगा। इससे स्मूथ सेव होता है। कनकेव मिरर्स आर यूज फॉर मेकिंग मेकअप मिरर में भी यूज होता है। कनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट लोग करते हैं बड़ा इमेज देखने के लिए टीथ का। किसके? पेशेंट का। दिस इज बिकॉज व्हेन अ टूथ इज विद इन द फोकस, जब टूथ को फोकस के अंदर रखोगे कनकेव मिरर के, तो इन लार्ज इमेज टूथ का बनता है, जो कि कनकेव मिरर में दिखाई देता है। ड्यू टू दिस इमेजेस इट बिकम्स ईजियर टू लोकेट द डिफेक्ट इन द टूथ। ये आसान हो जाता है जो गड़बड़ी है टूथ में देखने के लिए, राइट। द कनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट आर वेरी स्मॉल इन साइज। कनकेव मिरर जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं बहुत छोटा होता है साइज में। दे आर फिटेड इन अ फ्रेम, वो फ्रेम में फिट होता है लंबा हैंडल से, राइट। कनकेव मिरर का इस्तेमाल रिफ्लेक्टर के रूप में होता है टॉर्च में, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट दे सके। ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट करोगे बल्ब को, जो कि फोकस पे रहता है कनकेव रिफ्लेक्टर के, देन द कनकेव रिफ्लेक्टर प्रोड्यूस करता है पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज। ये हेल्प करता है सी थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए, अप टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, लंबे से दूरी तक, इन डार्कनेस ऑफ नाइट, अंधेरी रातों में। कनकेव रिफ्लेक्टर आर ऑल्सो यूज इन रूम हीटर्स। कनकेव रिफ्लेक्टर का यूज हम रूम हीटर के रूप में भी करते हैं। कनकेव रिफ्लेक्टर जो होता है रूम हीटर्स डायरेक्ट हीट रेज को पूरे रूम में फैला देता है। कनकेव मिरर का इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं हेड मिरर के रूप में, ताकि फोकस करा दें लाइट जो आता है लैंप से बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट पे, जैसे आइज, ईयर, नोज, थ्रोट, गला पे, ताकि उसको एग्जामिन कर पाए। कनकेव डिशेस का यूज़ करते हैं टीवी डिश एंटीना में, ताकि रिसीव करें सिग्नल्स डिस्टेंस कम्युनिकेशन सेटेलाइट से। द कनकेव डिश कलेक्ट अ लॉट ऑफ सिग्नल्स ऑफ फोकसेस। तो ये कनकेव डिश जो है टीवी का क्या करता है, बहुत सारा ये किसको फोकस करवाता है, टीवी सिग्नल्स को, है ना, एंटीना से। एरियल का काम करता है, जो फोकस से फिक्स रहता है, एज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू रन द टेलीविजन, ताकि टेलीविजन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव करके रन करा पाए, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। बड़ा बड़ा सोलर फर्नेस होता है, मतलब हीट तैयार की, मतलब भट्टी तैयार किया जाता है गर्म उष्मा का सोलर से। तो लार्ज कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, फोकस करा देता है लाइट रेज को, और लाइट रेज में हीट भी होता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन। सोलर फर्नेस जो है प्लेस्ड होता है फोकस पर लार्ज कनकेव मिरर रिफ्लेक्टर के। कनकेव रिफ्लेक्टर फोकस कराता है सन्स के हीट को फर्नेस पे, ड्यू टू विच सोलर फर्नेस बहुत गर्म हो जाता है। इवन स्टील भी मेल्ट हो जाता है इस सोलर फर्नेस की वजह से, राइट। इसका कंसेप्ट एक मूवी में भी दिखाया गया है। मूवी का नाम है एस्केप प्लान, आप उसको देख सकते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और एक और हीरो था, उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, और है एक और हीरो है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा हीरो है, फेमस है। उसका नाम क्या है, आर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टैलोन उसका नाम है, ठीक है ना। दोनों का फिल्म एस्केप प्लान आप देख सकते हैं, जिसमें यूज़ किया गया था इस कंसेप्ट का, सूरज के हीट से मेल्ट करा दिया था एक नट बोल्ट का, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज कितने रखते हैं आप, ये चैप्टर जो है इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसे कंप्लीट क्वेश्चन से बना के लाइए, रिमेंबर करके लाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।